अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे घायलों का हालचाल जानने के लिए। ये तस्वीर एलएनजेपी अस्पताल से सामने आई है, आपको दिखा रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर घायलों से उनका हालचाल जाना है, उनके दुख को सुना है, परिवार वालों से मुलाकात की है, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं इन घायलों का, उनसे भी अपडेट लिया है। आज ही भूटान से स्वदेश लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीधे एयरपोर्ट से काफिला जो है वो एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचा। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई टाइम्स नाउ भारत पर, जब काफिला एलएनजेपी अस्पताल पहुंचा था। ये भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घायल 20 से ज्यादा लोग घायल जो बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से जो घायल हैं, उनसे हालचाल लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही साथ डॉक्टर से भी अपडेट लिया है और उसके बाद काफिला जो है प्रधानमंत्री आवास की तरफ रवाना हुआ। लेकिन ये भीतर की तस्वीर जो सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, और ये वो घायल हैं जो दिल्ली धमाके में शिकार हुए थे। कुछ लोगों की मौत हुई, कुछ लोग घायल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी हॉस्पिटल में उन घायलों से, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं और दौरे से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम हुआ जब वो सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। वहां पर जो मरीज हैं, जो घायल हैं, पीड़ित हैं धमाके के, उनसे मुलाकात की, उनसे बात की। आप देख रहे हैं कि दुख दर्द समझते, जानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर्स ने उनको ब्रीफ किया, उनको बताया कि इस वक्त जो लोग घायल हैं उनकी स्थिति क्या है और कैसे अब वो रिकवर कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, कितने लोगों को रिकवर करने में और इस वक्त क्या स्थिति है। देखिए, ये तमाम वो लोग हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल में जो उस धमाके के शिकार हो गए थे, उस वक्त मौजूद थे लाल किले के आसपास, गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन जहां पर धमाका हुआ था, और वहां से ये लोग गुजर रहे थे। तभी धमाके की वजह से, उसकी जद में ये लोग आ गए थे और आने की वजह से घायल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए आज हॉस्पिटल पहुंचे। देखिए, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया है, उन्होंने कह दिया है साफ तौर पर कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और एक्शन में सरकार नजर आ रही है। तमाम हमारी जो जांच और सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर दबिश दे रही है, रेड डाल रही है, छापेमारी कर रही है। जो संदिग्ध हैं, जिनसे तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस धमाके के, उन तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, उनको पूछताछ की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये तमाम वो पीड़ित हैं जो हॉस्पिटल में एलएनजेपी में भर्ती हैं, जो जख्मी हैं, जो घायल हो गए थे। और प्रधानमंत्री ने इन सभी लोगों से बात की, उनके परिवारों से भी बात की है। आप देखिए कि कितने नजदीक पहुंचकर हालचाल जान रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनका दर्द समझने की कोशिश कर रहे हैं, दर्द बांट रहे हैं, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर एलएनजेपी हॉस्पिटल से, जहां घायल लोग, दिल्ली धमाके में घायल हुए लोग एडमिट हैं, उनसे एक एक करके अलग अलग बेड पर जाकर एक एक करके सबसे बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्वेता जी। बिल्कुल, और देखिए, बातचीत करते हुए ये तस्वीर आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि लोग अपनी आप बीती जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं। देश का मुखिया खुद को कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैसे स्वदेश लौटते ही एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते हैं और हर एक बेड पर जाके आप देखिए कैसे घायलों से जब बातचीत कर रहे हैं तो उनकी आप बीती सुन रहे हैं कि उस दिन जब ब्लास्ट हुआ उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या महसूस किया, वो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, उन्हें जो इस वक्त सुविधाएं मिल रही हैं या उन्हें कोई दुख तकलीफ तो नहीं, और कैसा उनका इलाज चल रहा है, सब कुछ बातचीत करते हुए डॉक्टर्स भी साथ में मौजूद हैं जो ब्रीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्योंकि बहुत लोग गंभीर रूप से घायल थे, कुछ मामूली रूप से जो घायल थे उनका इलाज करके उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है, लेकिन 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे। और कैसे स्वदेश लौटते ही, भूटान से अपने देश वापस लौटते ही सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर इन घायलों से बातचीत की है। क्योंकि आज ही कैबिनेट मीटिंग के साथ साथ सीसीएस की जो मीटिंग होनी है, कई कड़े एक्शन जो है सरकार ले सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही साफ संदेश दे दिया है कि जिसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने भी इसी तरह का बयान दिया था कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अमित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों से मुलाकात की है, क्या क्या प्रधानमंत्री को लोगों ने बताया, कैसे लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने के बाद बाहर जब निकले तो उनका कुछ रिएक्शन, उनके चेहरे के हाव भाव से क्या समझ में आ रहा था? देखिए, सीधे भूटान से उतरे, एयरपोर्ट उतरते ही सीधे वो एलएनजेपी पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने वहां पर जो तमाम डॉक्टर्स थे जो उनका इलाज कर रहे थे, इसके अलावा जो ऑफिशियल्स थे उनसे भी ब्रीफिंग ली और सबसे एक एक करके हर जो पेशेंट वहां पर था, जो
उस धमाके में घायल हुआ था उनसे मिले और उनसे बात की, उनसे पूछा उस वक्त क्या हुआ था, कैसे हुआ था और जो अभी उनकी जो स्वास्थ्य है या जो उनकी तबीयत है वो कैसे बेहतर हो रही है, इन तमाम चीजों को लेकर। और सबसे बड़ी बात कि एक एक जो पेशेंट है जो घायल थे उनसे उन्होंने मुलाकात करके वहां के बारे में जानने की कोशिश की। इसके अलावा उनका इलाज किस तरीके से चल रहा है, किसको किस तरह की मदद की जरूरत है, किसी को अगर क्या इससे बेहतर इलाज की कोई संभावना हो सकती है, इन तमाम चीजों को लेकर जो वहां के सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनसे भी उन्होंने बात की। और पूरा आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो आई विटनेस जो थे उस समय, जो वहां पर मौजूद थे, जो धमाके के वक्त वहां पर मौजूद थे, जो घायल हैं वो वही लोग हैं जो इस वक्त धमाके के आसपास थे। तो उनसे एक कह सकते हैं कि फर्स्ट हैंड जो इंफॉर्मेशन है कि उस वक्त वहां पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था और उनको कितनी चोट आई, वो कितनी दूर पे थे, वो तमाम चीजों को लेकर उन्होंने जानकारी हासिल की। और सीधे भूटान से उतरे एयरपोर्ट और इसके बाद सीधे वहां पर पहुंच गए हैं। तो निश्चित तौर पर शाम को कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की बैठक से पहले सीसीएस की बैठक है और उसमें जो गृह मंत्री के अलावा एनएसए होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, विदेश मंत्री जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगी। तो इसमें इस पूरे जो धमाका हुआ है उसको लेकर ब्रीफ भी किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी को। इसके अलावा जो तमाम रेट्स हो रहे हैं और इसके अलावा जो एक नेटवर्क की बात आ रही है, जो डॉक्टर्स की जो नेटवर्क है उसको लेकर भी पूरा खुलासा उनके सामने बात को रखी जाएगी। और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि जो धमाका हुआ है इसके बाद सबको लगता है कि जो इस तरह के हमले के बाद जब सीसीएस होती है तो प्रधानमंत्री मोदी उसमें कड़े फैसले लेते हैं। तो इंतजार है कि वो किस तरह के फैसले होंगे, लेकिन उससे पहले घायलों के बीच पहुंचकर घायलों के साथ खड़े होकर, हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने उसी रात को जब धमाका हुआ 10 तारीख की रात को ही वो एलएनजेपी पहुंचे थे, वो तमाम लोगों से वहां उन्होंने मुलाकात की थी, तमाम जो लोग घायल थे वहां पे। लेकिन खुद प्रधानमंत्री, क्योंकि नेक्स्ट डे कल सुबह वो चले गए थे भूटान, तो ऐसे में प्रधानमंत्री की जो उस समय भी जो गृह मंत्री अमित शाह को या फिर जो तमाम अधिकारियों को एक ही निर्देश था कि सबसे पहला कि जो घायल हैं उनको अच्छी मेडिकल सुविधा दी जाए, उनकी जान बचाई जाए, उस पर फोकस किया जाए। और दूसरी तरफ जो एजेंसीज हैं वो इस बात पर लगे कि कौन उसके पीछे है, कौन कल्प्रिट है और किसको वहां पर। जाहिर सी बात है कि लोगों ने अपनी आपबीती बताई होगी, उन्होंने बताया होगा कि उस वक्त वहां का मंजर कैसा था, कैसे उन तक जो धमाके की आवाज थी, धमाके की जो चपेट में वो कैसे आए, तमाम बातें लोगों ने शेयर की होंगी। अमित, लेकिन क्या कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री से डिमांड भी रखी है अपने मन की बात कहते हुए? क्या लोगों ने बताया है कि ऐसे जो आतंकी हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए, इस तरह की भी कुछ बात लोगों ने कही है? नहीं, देखिए, जो पीएमओ के ऑफिशियल से मेरी बात हुई है, अभी उनसे थोड़ी देर पहले बात ही कर रहा था इस बात को लेकर, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थोड़ी देर बाद हो सकता कि आ जाए। लेकिन फिलहाल जो प्रधानमंत्री का जो फोकस था कि जो घायल हुए हैं उनके साथ पहुंचकर उनको एक तरह से सांत्वना देना, उनको हिम्मत बंधाना कि पूरी सरकार, खुद प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ है। और निश्चित तौर पर वो तमाम चीजों की बात हुई होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब बात की, आपने देखा जो तस्वीर दिखाता है कि एक एक जो घायल हैं उनके पास, उनके बेड पर जाकर प्रधानमंत्री ने उनसे बात की है। तो वो तमाम जानकारी उनको दी गई होगी कि उस वक्त उस समय क्या हालात थे, क्या मंजर थे, क्या हुआ था और वो फिर अस्पताल आए, कैसे हुआ। लेकिन निश्चित तौर पर ये सबके मन में है और खुद प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भूटान से जो पहला उन्होंने भाषण दिया था तो शुरुआती इसी बात से कहा था कि बड़ी दुखी मन से वो यहां पर आए हैं। लेकिन जो भी इसके पीछे, और खास करके शब्द का इस्तेमाल किया था कि साजिशकर्ता जो भी है उनको हम लोग बख्शेंगे नहीं और इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। तो प्रधानमंत्री का जो स्वभाव है, प्रधानमंत्री इस तरह की चीजों को बर्दाश्त करते नहीं है और मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि वहां पे लैंड करते ही वो सीधे यहां पर आए और घायलों से मुलाकात की, बात की, उनके दर्द को जानने की कोशिश की। तो ये जो बातें हैं कि कैसे सजा देनी है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये सब बातें भी हुई होंगी। लेकिन फिलहाल ये फोकस है कि एक जो ट्रॉमा में है, जो एक डर का माहौल होता है, उससे उनको बाहर निकालना, अच्छे इलाज देके उनको स्वस्थ करना, और ये पहली प्रायोरिटी। और इसी तरह उन्होंने जाकर तमाम जो घायल हैं उनसे मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी ने। जी, ये एक बड़ी बात होती है कि देश का प्रधानमंत्री, इस तरह की कोई अगर बड़ी घटना होती है, धमाके हुए हैं, उसमें लोग घायल हुए हैं, कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, और उनके पास जाकर, उनसे मिलकर, उनके परिवार वालों से मिलकर उनका दुख बांटते हैं। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो विदेश दौरे से लौटते ही सीधे पहुंचते हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल, जहां पर दिल्ली धमाके के घायलों को एडमिट कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और वहां पहुंचकर एक एक व्यक्ति से, एक एक पीड़ित से, घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं,
बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, उनकी सेहत का हाल जान रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ, आप लोगों ने क्या देखा। लोग बता रहे हैं, अपना दर्द सुना रहे हैं, अपनी बातें उन्हें शेयर कर रहे हैं। लोगों के देखिए कितना करीब पहुंचकर एक एक व्यक्ति से जाकर बेड पर वो मुलाकात कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जो घटना अगर घटती है इस तरह की कोई बड़ी, तो उसमें कैसे किसी भी परिवार को, किसी भी व्यक्ति को वो ये संदेश देते हैं कि देश का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री ऐसे हालात में उनके साथ खड़ा है। श्वेता, ये प्रधानमंत्री अलग तरीके से अपना व्यवहार जब पेश करते हैं नरेंद्र मोदी, तो लोगों को लगता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का मुखिया हमारे साथ खड़ा है। हमारे साथ बुरा हुआ है तो उसका अंजाम भी बुरा होगा। बिल्कुल विद्या, जाहिर सी बात है, खुद को देश का मुखिया कहते हैं और देश को परिवार की तरह लेते हैं। तो जब भी कोई हादसा परिवार में होता है या परिवार वालों के साथ होता है, तो ऐसे में मरहम लगाने की जरूरत होती है। और घायलों को भी यहाँ पर अच्छा लगा होगा कि प्रधानमंत्री, जो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, वो उनके बीच मौजूद हैं और अपनी आपबीती वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को सुना रहे हैं। ऐसे पुलिस पूछताछ तो करती है, लेकिन जब आप अपने प्रधान सेवक को अपनी आपबीती, अपनी जुबानी सुना रहे हो, तो उन्हें ये लगता है कि जल्द एक्शन लिया जाएगा और जो उनके साथ बीता है, इस तरह के हादसे, इस तरह के धमाके आगे जो है वो नहीं हो, उसको रोकने के लिए भी। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विद्या ये ट्वीट सामने आया है, एक्स पर ये पोस्ट किया है। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे, घायलों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर ये पोस्ट सामने आया है। जी, वो लिख रहे हैं, went to LNJP hospital and met those injured during the blast in Delhi, praying for everyone's quick recovery. Those behind the conspiracy will be brought to justice. यानी कि यहां भी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक क्लियर कट मैसेज दिया है। और जैसा कि हमने पहले भी जब प्रधानमंत्री ने बयान दिया था, हम बता रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जस्टिस होना है, न्याय होना है, तो इसका मतलब समझिए कि न्याय होगा और यह न्याय होता हुआ लोगों को दिखाई देगा। और प्रधानमंत्री ने अगर एक बार वादा किया है तो उसको वो पूरा करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है, जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने इंजर्ड लोगों से मुलाकात की है। वो बता रहे हैं कि क्विक रिकवरी के लिए वो प्रेयर कर रहे हैं। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, दोज बिहाइंड द कॉन्स्पिरेसी विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। यानी कि जो इस कॉन्स्पिरेसी के में शामिल लोग हैं, जो इस कॉन्स्पिरेसी में हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा और न्याय होकर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो साजिश करता है, जिन्होंने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिन्होंने निशाने पर लिया मासूम लोगों को, जिन्होंने दिल्ली को दहलाया। और अब उनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा हो गया होगा, जिस तरीके से सरकार एक्शन में है, जिस तरह से एजेंसियां एक्शन में है और ताबड़तोड़ अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है, रेड डाली जा रही है, वहां लोगों को धरपकड़ की जा रही है, दबोचा जा रहा है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। वही एक और बड़ा अपडेट दिल्ली धमाका से जुड़ा हुआ ये भी आ रहा है कि पुलिस जो है एक और संदिग्ध कार की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, पल पल अपडेट जो है सामने आ रहे दिल्ली धमाके से जुड़े हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी